एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका चैनल पे। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, एक सीरीज चल रही है फिजिक्स की जिसमें आपको सिखाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के फॉर्मूले बताए जाते हैं और उस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाते हैं सो दैट आपके न्यूमेरिकल्स स्ट्रांग हो जाए। जो लोग भी ये सोचते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स उनके स्ट्रांग नहीं हो सकते, वो गलत है। वो इस चैनल पे इन वीडियोस को देख है और उन्हें समझ में आने लगेगा कि न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे करके सॉल्व होंगे और अपना न्यूमेरिकल्स की सॉल्विंग आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी। आपने पिछली वीडियो पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, कुछ बच्चों ने आंसर किए हैं, उनके नाम मैं ले लेता हूं जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। फॉक्सी नियो 01, शगुन, निशांत, आप लोगों के बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर है। आई होप सॉल्व तो सब करते होंगे, लेकिन आप लोग आंसर जो लोग नहीं करते हैं प्लीज कमेंट कर दें सो दैट मुझे पता लगे किन लोगों के आंसर सही हैं और किन के गलत जा रहे हैं। तो मेरी नजर में जो आंसर सही थे वो ये है। आज का भी एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क का, उसे देखेंगे कौन लोग सोल्व करेंगे, जल्दी से देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं आज का कंसेप्ट हमारे पास क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कंसेप्ट हमारे पास क्या है। सबसे पहले अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड है, दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड है, तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है और वो चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए और उस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। दो बॉडीज के बीच चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक आपके पास चार्ज जो है वो दोनों के पोटेंशियल अलग अलग रहेंगे। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। जैसे बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप गर्म कुकर को टच करोगे तो गर्म कुकर से आपके अंदर हीट ट्रांसफर होगी, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर होगी और वो तब तक होती रहेगी जब तक आप दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसी तरीके से दो बॉडीज के बीच चार्ज ट्रांसफर होते रहेंगे, तब तक होते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। शेयरिंग से पहले इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, कैपेसिटेंस C1 है, कैपेसिटेंस C2 है, और शेयरिंग जब रुक गई तो जरूर इनका पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया V, जिसे हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखिएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो पोटेंशियल है ये शेयरिंग से पहले के पोटेंशियल है V1 और V2। जब आप शेयरिंग कराते हैं तो कुछ एनर्जी भी लॉस होती है। पहले मैं आपको बता दूं, एनर्जी के फॉर्मूले पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे। एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV², बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² होता है। जब दो बॉडीज चार्ज को शेयर करती है तो उनके बीच एनर्जी लॉस होती है। जब दो बॉडीज चार्ज को शेयर करती है, ये वाली बॉडी इसे चार्ज दे रही है, ध्यान से समझना, इस बॉडी ने इसे चार्ज दिया तो भैया इसकी एनर्जी तो लॉस हो गई क्योंकि इसने चार्ज दिया, लेकिन दूसरी बॉडी ने चार्ज लिया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, गेन हो गई। लेकिन ओवरऑल सिस्टम का क्या हुआ, ओवरऑल सिस्टम में लॉस ही हुआ है। अब आप सोचोगे कि सर इसने तो लॉस कर दिया, इसने गेन कर लिया, तो लॉस क्यों हुआ, एनर्जी तो कंजर्व्ड होनी चाहिए। नहीं, एक और चीज की फॉर्म में एनर्जी बर्बाद हो जाती है। एनर्जी बर्बाद हो जाती है हीट की फॉर्म में, क्योंकि जब भी आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हो वायर के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो वो हीट की फॉर्म में हीट लॉस हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए जिस बॉडी ने चार्ज दिया है उसका क्या हुआ, तो आप बोलना हीट लॉस हो गया, हीट लॉस हो गया। तो लॉस कितना हुआ है, उसकी पहले की एनर्जी निकाल लो बिफोर और उसमें से माइनस कर दो आफ्टर की एनर्जी, बिफोर माइनस आफ्टर। सेकेंड बॉडी ने गेन किया, जी हां, उसके पास चार्ज पहुंचे हैं तो उसने कुछ ना कुछ गेन किया है। तो उसने गेन कितना किया, गेन किया तो उसकी अब एनर्जी बढ़ गई है, अब बढ़ गई है क्योंकि गेन किया। तो आप क्या करोगे, आफ्टर माइनस बिफोर कर दो। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, आफ्टर माइनस बिफोर कर दो, इतना उसने गेन किया। देखो भाई, ज्यादा में से कम वाला माइनस करना है, तो अगर लॉस हुआ है तो पहले ज्यादा थी बिफोर, तो बिफोर में से आफ्टर माइनस कर दिया हमने। लेकिन गेन हुआ है तो अब ज्यादा है, तो हमने आफ्टर में से माइनस क्या कर दिया, बिफोर। इतना याद रखना जी। ओवरऑल जो लॉस हुआ है पूरे सिस्टम का, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। बस इतनी सी बात पे आज के क्वेश्चंस चलने वाले हैं। पहले आप आराम से सुन लीजिए कि आज मैंने क्या बताया, जल्दी जल्दी सुनो। जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाता है, और वो कब तक जाता रहेगा, बिल्कुल सही बोला आपने, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला,
जब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल होते ही रुक जाएगी शेयरिंग, और उस पोटेंशियल को बोल सकते हो आप फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस या कॉमन पोटेंशियल आप बोल सकते हो उसे। उसका फॉर्मूला ये रहता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कैपेसिटर की एनर्जी आप जानते हो हाफ CV स्क्वायर होती है। फिर मैंने आपको बताया यहां पे देखिएगा कि जब शेयरिंग होती है, पहली वाली बॉडी ने चार्ज दिए तो उसका तो एनर्जी का लॉस हो गया, उसका एनर्जी का लॉस हो गया, दूसरी बॉडी वाली ने चार्ज लिए तो उसका गेन हो गया, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का क्या हुआ, सिस्टम का भी लॉस हुआ है हीट की फॉर्म में। तो जिस बॉडी का लॉस हुआ है बिफोर माइनस आफ्टर, जिसका गेन हुआ है आफ्टर माइनस बिफोर, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का लॉस हुआ है, वो ये लिखा हुआ है हमारे पास। जल्दी से आप इस बेसिस पे समझ लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, कहीं पे भी ढंग से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस में आप खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं। एक और चीज बता दूं, अगर कोई बॉडी अनचार्ज है जी, अनचार्ज, तो उस पर चार्ज तो है ही नहीं, लेकिन चार्ज और वोल्टेज होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है। ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। और आज के कंसेप्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड चार्ज 250 वोल्ट। अच्छा, कैपेसिटर दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड और उसे चार्ज किया है 50 वोल्ट से, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड चार्ज टू 20 वोल्ट। समझ में आ रहा है? पहला कैपेसिटर वोल्टेज, दूसरा कैपेसिटर वोल्टेज, कॉमन पोटेंशियल निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, लॉस ऑफ एनर्जी। फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहले डाटा लिख लें, C1 2 माइक्रोफेरेड 2 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, V1 50 वोल्ट, C2 1 माइक्रोफेरेड यानी 1 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, V2 20 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आपको निकालना है, अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 हमारे पास कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6, V1 कितना है 50 प्लस C2 कितना है 1 इंटू 10 की पावर -6, V2 कितना है 20 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है अपने पास 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C2 कितना है 1 इंटू 10 की पावर -6। तो क्या बनेगा हमारे पास क्वेश्चन, जल्दी से देखिएगा कॉमन पोटेंशियल का, 50 इंटू 2 100 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 20 इंटू 1 20 10 की पावर -6 अपॉन 2 प्लस 1 3, क्योंकि 10 की पावर -6 तो कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ऊपर आ गया 10 की पावर -6 कॉमन आ गया, 120 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -6। 3 इंटू 10 की पावर -6 से 3 इंटू 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, 3 से कट के हमारे पास 40 आ गया, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू 40 वोल्ट आ गई। पहला पार्ट तो हो गया, कॉमन पोटेंशियल पूछा था उसने, कॉमन पोटेंशियल हमारे पास आ गया 40 वोल्ट। अगला पार्ट क्या कह रहा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब कितना चार्ज हो गया कैपेसिटर पे, फटाफट सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज C1V, C1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6, और अब कॉमन पोटेंशियल कितनी हो गई है जी 40 हो गया है कॉमन पोटेंशियल, तो अब आ गया 80 माइक्रोकूलम, 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलम यानी 80 माइक्रोकूलम। अब Q2 भी बताना है, Q2 क्या है C2V, C2 कितना है अपने पास, ये रहा C2 1 इंटू 10 की पावर -6, और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज कॉमन पोटेंशियल 40, तो आ गया 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास Q1 भी पता लग चुका है, Q2 भी पता लग चुका है, यानी शेयरिंग के बाद हमारे पास पोटेंशियल चार्ज कितना होगा वो भी पता लग चुका है, ये हो गया। अब देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी कितना है हमारे पास, उसे समझ लेते हैं। एनर्जी का लॉस हमारे पास है हाफ, क्योंकि ओवरऑल लॉस पूछा है उसने, किसी एक का लॉस नहीं पूछा है। फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, चलिए वैल्यू रखते हैं फटाफट से, हाफ C1। अगर आप देखें C1 C2 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज 50 20, देखिए 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड अपॉन C1 प्लस C2, 2 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज थी 50 - 20, देख लीजिए आप लोग 50 - 20 वोल्टेज। एनर्जी लॉस पूछा था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
ऊपर 10 की पावर -12 बच गया है, क्योंकि -6 -12 हो गया, 50 -20 हो गया 30, 2 + 1 3 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 से ये कट करूंगा तो आपके पास बच जाएगा -6 और ये 10 है तो हमारे पास आ गया 10 की पावर -5 जूल। इतनी हमने एनर्जी लॉस कर दी। और किस फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है जल्दी से बताइए? एग्जैक्टली सही बताया, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा इस बेसिस पे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या डिमांड कर रहा है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या डिमांड कर रहा है। कह रहा है 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल। नाउ द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज ओके। हमारे पास C1 दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड, 10 इंटू 10 की पावर -6। वोल्टेज दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस उसका 50 वोल्ट। इसे कनेक्ट कर दिया दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से, ठीक है। नाउ द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हो गया। दूसरा जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू नहीं दी, लेकिन वो अनचार्ज है, यानी उसका पोटेंशियल कितना है 0। कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है हमारे पास 20। तो हमें निकालना है कैपेसिटेंस, निकालना है उस सेकंड का। तो डायरेक्ट कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो, C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। एग्जैक्ट बता रहे हो आप, बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया। तो हम V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 20, C1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं 10 माइक्रोफेरेड एग्जैक्टली, V1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 50, C2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं फाइंड आउट करना है, लेकिन वो अनचार्ज है तो 0 हो गया। C1 + C2 ओके, 10 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C2 एग्जैक्टली मैंने यहां पे डाटा लिख दिया। जल्दी से सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास ये तो 0 हो गया, ये पूरा पोर्शन तो खत्म हो गया। तो 20 इज इक्वल्स टू 500 10 की पावर -6 और नीचे बच गया 10 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C2। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट के 25 आ गया। 25 C2 इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 10 की पावर -6। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया C2 इज इक्वल्स टू 25 में से 10 माइनस कर दूं 15 इंटू 10 की पावर -6 यानी 15 माइक्रोफेरेड। 15 माइक्रोफेरेड ऑप्शन 1 आ गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, करते जाओ, मेहनत करनी है तो करते जाओ। ये सारी चीजें एग्जैक्टली फॉर्मूला देखो और ये सब करते जाओ। तो जो फॉर्मूले में वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूं उसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कराता हूं, जिससे जिन लोगों को भी न्यूमेरिकल्स करने नहीं आते वो थोड़ा सा स्ट्रांग होते चले जाएं इसमें और फिर वो हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स भी बना सके। तो देखिए अगला हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा क्या है। कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C1 is charged to a potential V. The energy stored in it is U. It is connected in parallel to another condenser of capacity C2. Basically इसमें एक चीज मिसप्रिंट है, another uncharged condenser. Condenser is also capacitor और uncharged का मतलब उसका पोटेंशियल 0 है। एनर्जी लॉस बतानी है इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होती है। पहले ध्यान से सुनिएगा, पहला कैपेसिटर C1 है, उसका पोटेंशियल V है, उसकी एनर्जी U है। दूसरा कैपेसिटर C2 है, वो अनचार्ज है, आपको एनर्जी लॉस बतानी है। पहले क्या मैं यूज कर सकता हूं यहां पे इस जगह U की जगह, क्योंकि U है एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा एनर्जी लॉस का, एनर्जी लॉस आपने पढ़ा है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हाफ C1 C2 V1 की जगह मैं लिख सकता हूं V, क्योंकि यहां V दे रखा है, और V2 की जगह लिख सकता हूं 0। तो V माइनस 0 दैट इज V स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? हाफ C1 V स्क्वायर को, हाफ C1 V स्क्वायर को मैं U लिख सकता हूं। तो मेरे पास बन जाएगा U, C2 रह गया यहां पे, अपॉन C1 प्लस C2। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूलों को घुमा रखा था कि अगर आप एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज ही ना करें तो इसलिए थोड़ा सा। अब क्वेश्चन मेरे बेसिस पे मत किया करो, आप वीडियो को रोक ले करो, क्वेश्चन आते ही वीडियो को रोक ले करो और क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। आप ही के लिए कर रहा हूं मैं यहां पे, तो उससे क्या फायदा कि आप वीडियो देखे जा रहे हो, क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं आपकी अप्रोच भी वो बन रही है। पहले अप्रोच बनाना सीखो, वीडियो रोको, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में लिखो, क्या पूछा है लिखो, और फिर अपनी अप्रोच बनाओ।
और फिर चेक किया करो कि आपकी अप्रोच सही थी या क्या इश्यूज है। कमेंट में भी बता सकते हैं आप। देखिए मैंने आज भी कमेंट में आंसर किया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि अगर आप में क्या क्या अप्रोच थी, ये गलत बन रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी अप्रोच सही बन रही है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो डायरेक्ट आंसर देखने की जरूरत नहीं है, पहले आप इस चीज को देखें, आप फायदे में रहेंगे। तो ऑप्शन अपने पास बी आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 30 वोल्ट डीसी सप्लाई एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस अनदर अनचार्ज 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। डन है। पहले मैं डाटा लिख लूं। C1 है 10 माइक्रोफेरेड, V1 है 30 वोल्ट, C2 है 50 माइक्रोफेरेड, लेकिन वो अनचार्ज है। अनचार्ज बोले तो उसकी वोल्टेज कितनी हो गई? 0। अनचार्ज है यानी वोल्टेज उसकी पोटेंशियल डिफरेंस उसका 0 हो गया। कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, वर्ड प्ले किया है उसने, कॉमन पोटेंशियल नहीं बोला, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस भी तो कॉमन पोटेंशियल ही तो होता है। फॉर्मूला लगाइए, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 है 10 माइक्रोफेरेड, V1 अपने पास है 30, और ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि V2 0 है, अपॉन में C1 प्लस C2 यानी 10 प्लस 50 60 माइक्रोफेरेड। कैंसिल कर दें इसे इससे। डन। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 आपके पास कॉमन पोटेंशियल आ गया 5 वोल्ट। आगे क्या पूछ रहा है? इनिशियल एनर्जीज एंड फाइनल एनर्जीज। डन है भाई, निकालते हैं इनिशियल एनर्जीज। क्या है इनिशियल एनर्जी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। भैया इनिशियल का मतलब शेयरिंग से पहले, और शेयरिंग से पहले दोनों की एनर्जी निकालनी है, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्योंकि हाँ सही, बिल्कुल सही, शेयरिंग से पहले दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए मैंने हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर लिखा है। शेयरिंग के बाद की बात होती तो मैं लिखता हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। एग्जैक्टली। तो यहां हम हाफ C1 की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड, ये आ गई 10 माइक्रोफेरेड, और वोल्ट पोटेंशियल का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर हो गया अपने पास, और ये तो 0 ही होगा क्योंकि V2 कितना है? 0, खत्म, अनचार्ज है। ठीक है। हाफ 10 इंटू 10 की पावर -6 900, 30 का स्क्वायर 900, कैंसिल होके 450, तो 4500 इंटू 10 की पावर -6 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेना चाहते हो तो 3 से आगे डेसिमल लगा दो, यहाँ पे 4.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल। वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा लेना चाहते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म लेना चाहते हो या कैसा लेना चाहते हो, आप उस तरीके से रख सकते हो। ये सिर्फ इनिशियल एनर्जी आई है अभी अपनी, उसने फाइनल एनर्जी भी पूछी है, फाइनल एनर्जी भी पूछी है। देखते हैं फाइनल एनर्जी हमारे पास क्या है। देखो फाइनल एनर्जी, दोनों की एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन फाइनली आप सब जानते हो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। फाइनल हुआ ही तब है जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, है ना? हाँ, तो फाइनल तभी हुआ है जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर कॉमन C1 प्लस C2। डन। पोटेंशियल कितना है भैया हमारे पास फाइनल? अभी निकाला था आपने पीछे, पोटेंशियल फाइनल है आपके पास 5 वोल्ट। कितना है? 5। तो हाफ 5 स्क्वायर C1 प्लस C2, अगर आप पीछे देखें C1 प्लस C2 यानी 10 प्लस 50 दैट इज 60 माइक्रोफेरेड है जनाब, 60 माइक्रोफेरेड। ये आया अपने पास 25 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -6 जूल, 750 इंटू 10 की पावर -6 जूल, और आप लिख सकते हैं 0.75 इंटू 10 की पावर -3 जूल। 0.75 इंटू, अब आप खुद देखो, खुद नोटिस करो, पिछली बार आपके पास जो इनिशियल एनर्जी थी वो थी 4.5 इंटू 10 की पावर -3, और अब जो एनर्जी है वो 0.75, यानी एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। 4.5 से 0.75 आ गई, एनर्जी लॉस हो गई। उसने एक और चीज पूछी है कि हाउ विल यू अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन एनर्जी? आप कैसे बताएंगे कि डिफरेंस इन एनर्जी क्यों आया है, क्यों इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में डिफरेंस आया है? तो आप बोलोगे बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। कुछ एनर्जी लॉस हो गई है, किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। और वो कितना लॉस हुई है वो आपको पता है कि यहां 4.5 है और यहां 0.75 है,
माइनस करके आपके पास आ गया कि 3.75 आपके पास एनर्जी लॉस हो गई है। इतनी एनर्जी लॉस है जो दोनों का डिफरेंस है, इंटू 10⁻³ तो ऑफ कोर्स वो तो चलेगा ही, क्या बोल रहे हो यार, वो तो चलेगा ही, ठीक है ना। तो हमारे पास सिंपल कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। क्या कह रहा है, 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, 200 पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्कनेक्टेड एंड चार्ज कैपेसिटर अनदर अनचार्ज। जो दूसरा है वो 2 माइक्रोफेरेड का है लेकिन वो अनचार्ज है। अनचार्ज याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस 0। हाँ याद है आपको, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि याद है। अब आगे सुनिएगा, वो पूछ रहा है कितनी अरे अच्छा, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट। सिर्फ पहले कैपेसिटर की कितनी एनर्जी लॉस हुई है ये पूछ रहा है। पहले कैपेसिटर की एनर्जी लॉस, अगर आप ध्यान दें इस चीज को, तो आपको बताया था अगर पहले कैपेसिटर का लॉस निकालना है तो पहले कैपेसिटर का लॉस होगा बिफोर माइनस आफ्टर। यानी बिफोर कितना था, हाफ C1V1² और आफ्टर कितनी है, हाफ C1V², क्योंकि आफ्टर दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम। पहले V1 था, V सिर्फ पहले कैपेसिटर का उसका लॉस। और जल्दी से कमेंट में देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करेगा आप में से, और देखते हैं कौन कमेंट करके बताएगा कि आंसर क्या है अपने पास। सबसे पहले देख के फिर मैं आपको बताऊंगा किसका आंसर सही है या क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल को थोड़ा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लग रही है तो। वैसे कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा, और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।